जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। रसायन शास्त्र है जो हम लोग पढ़ रहे थे, वन लेसन पढ़ रहे थे, उसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। हम वन लेक्चर आप लोग करा चुके हैं, ये दूसरा हमारा लेक्चर है। इसे हम बताने वाले हैं कि कुछ जो है कि तत्वों के लैटिन नाम बताने वाले हैं। ये जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है वो भी हम आप लोगों को इन सारी बातों को आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ में मान लीजिए कि कुछ जो है कि तत्व दिया गया है, आप लोग संकेत में देखे होंगे कि मान लीजिए जैसे हम लोग सोडियम लिखते थे तो सोडियम संकेत कुछ लोग जो है कि ऐसे बोल रहे थे, लेकिन नहीं, वहाँ पे उसका लैटिन नाम से लिया गया है। कुछ ऐसे जो है कि एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं, उनका नाम जो है कि लैटिन शब्द से रख दिया गया है, ठीक है। वही जो है हम लोग देखते हैं कि उसमें कितने सारे जो है कि ऐसे तत्व है जिसका लैटिन नाम से लिया गया संकेत है, ठीक है। पहला आप देखिए यहाँ पे आया है कि सोना का लैटिन नाम क्या था है, ऑरम, ठीक है। सोना क्या होता है लैटिन नाम, ये सोना है आपका, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में गोल्ड बोलते हैं। सोना को जो है कि लैटिन नाम क्या होता है, ऑरम, यानी ए यू जो है कि इसका सिंबल होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग है ए यू से। उसी तरह हम लोग सोडियम को ये जो है सोडियम, सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, नाइट्रियम होता है। एन से स्टार्टिंग होता है, इसलिए यहाँ पे संकेत देखिए सोडियम का एन होता है, ठीक है। याद रखिएगा एन क्यों जो है कि लिया गया है, क्योंकि लैटिन शब्द से लिया गया है एन, ठीक है। चलते हैं चांदी। देखिए चांदी का लैटिन नाम क्या होता है, अर्जेंटम होता है, ठीक है। चांदी का लैटिन नाम क्या होता है, अर्जेंटम। ये जो है कि ए जी, यहाँ से दोनों कंडीशन लिया गया है, यहाँ से एक वर्ड और यहाँ से लिया गया है ए जी। तांबा का लैटिन नाम क्या होता है, क्यूपरस होता है, ठीक है। तांबा का लैटिन नाम क्या होता है, क्यूपरस होता है। उस तरह लोहा का लैटिन नाम क्या होता है, फेरम होता है, जो एफ ई, ठीक है। उसी तरह हम लोग याद करेंगे कि पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है, पोटेशियम को हम लोग बोलते हैं कैलियम, ठीक है। पोटेशियम क्या होता है, कैलियम, जिसको के से डिनोट करते हैं। टीन का जो है लैटिन नाम क्या होता है, अस्टेनम होता है। टीन का लैटिन नाम क्या होता है, अस्टेनम, जिससे हम लोग जो है कि एसन से डिनोट करते हैं। उसी तरह मरकरी का लैटिन नाम क्या होता है, हाइड्रागायरम होता है। मरकरी क्या होता है लैटिन नाम, हाइड्रागायरम होता है। उसको यह चीज़ से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। उसी तरह लेड का जो है कि लैटिन नाम क्या होता है, लेड का प्लम्बम होता है, उसको जो है कि पीबी से हम लोग डिनोट करते हैं। आपका जो है कि टंगस्टन आएगा, टंगस्टन को जो है कि वोल्फ्राम बोला जाता है लैटिन शब्द में, उसका जो है कि डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, सोना का लैटिन नाम, ठीक है। सोना का लैटिन नाम क्या होता है, ऑरम होता है, ठीक है। सोना का लैटिन नाम क्या होता है, ऑरम होता है, जिससे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, एन ए, जिसे नाइट्रियम कहते हैं। देखिए चांदी का लैटिन नाम क्या होता है, अर्जेंटम होता है, जिसको एजिस से हम लोग क्या करते हैं, डिनोटेट करते हैं, ठीक है। तांबा का लैटिन नाम क्या होता है, क्यूपरस होता है, जिससे हम लोग जो है कि सी से डिनोटेट करते हैं। लोहा का लैटिन नाम क्या होता है, फेरम होता है, जिससे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है, कैलियम होता है, जिससे हम लोग के से डिनोटेट करते हैं। उसी तरह टिन का लैटिन नाम क्या होता है, एस्टेनम होता है, जिससे हम लोग एस से सूचित करते हैं। मरकरी का लैटिन नाम क्या होता है, हाइड्रागायरम होता है, इससे उसको हम लोग चीज से सूचित करते हैं। लेड का लैटिन नाम क्या होता है, प्लम्बम होता है, उसको हम पीबी से सूचित करते हैं। टंगस्टन का लैटिन नाम क्या होता है, उसको वोल्फ्राम होता है, डब्ल्यू से सूचित करते हैं, ठीक है। टंगस्टन का गलनांक जो है कि 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखिए, सारे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी चलते हैं, अब चैप्टर में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। इतनी सारी जो है कि बातें आप लोग मैं बता रहा था, सब बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या आता है, उसमें कौन कौन कंडीशन फॉलो करना है, कौन कौन बातें पढ़ना है, उन सारी बातों को आप लोग मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। यानी रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, हम लोग बात थोड़ा समझेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीकों से हम लोग इसको बात समझेंगे। यानी कहने मतलब कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को या तत्वों को, ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी निश्चित अनुपात में मिलाने से एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी ये भी कह सकते हैं कि जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके, यानी अभिक्रिया करके, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। फिर से याद रखिए आप लोग, जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया यानी अभिक्रिया करके, ठीक, एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। सपोर्टेड हम एग्जाम्पल को रूप में लेते हैं। मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो हमें जो है कि जल की प्राप्ति होती है। तो वही बोला जाता है कि उसमें दो तत्व होंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया कि ये आपका हो गया कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाने से आपको जल की प्राप्ति होती है, जल बनता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन सूत्र होता है आपको H2 प्लस जल का O2, ये आपका निभाता है H2, ये बात थोड़ा ध्यान रखना है, H2 बनता है। यहाँ पे ये आपको संतुलित नहीं है। ठीक है, ये आपको संतुलित करना पड़ेगा। ठीक, मान लीजिए कि हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, बस सेम कंडीशन है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर कितना है, 1 है, इधर भी बराबर रखना, यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, हम बताएंगे सारे कंडीशनों को क्यों जो है कि यहाँ पे 2 रखा जाता है, कैसे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे, सारा जो है कि इसी चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दूना के 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का हो गया 2 गो, तो यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे, ये भी कितना हो गया 4 गो, दोनों तरफ क्या होना चाहिए कंडीशन में, बराबर होना चाहिए। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 गए बराबर। ठीक है, इसलिए अब बात समझिए थोड़ा, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई हम मिक्सर तैयार करें। ठीक है, मिक्सर तैयार करें, मान लीजिए शरबत हमको बनाना होगा, तो शरबत जब बनाया जाता है कि पानी मिलाया जाता है। ठीक है, अब बात समझिएगा, पानी मिलाया जाता है, नींबू मिला सकते हैं, थोड़ा नमक मिला सकते हैं, चीनी मिलाएंगे, इन सारे जो है कि एलिमेंट को 4 तत्वों को मिलाकर एक जो है कि नया पदार्थ हम लोग रस निर्माण कर दिए। ठीक है, यानी क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अब ऐसा थोड़ा है कि उसको गर्म किया जाएगा, तब जो है कि अब थोड़ी चीनी अलग हो जाए, चीनी थोड़ा कुछ अंश अलग हो जाएगा, लेकिन नींबू थोड़ा ना उसमें से अलग होगा। ठीक है, कहने मतलब कि वैसी कंडीशन होना चाहिए जब एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलाया जाता है तो कोई तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है, कोई अन्य पदार्थ का नया पदार्थ का निर्माण होता है, वो सब रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग लिए हैं कि जैसे जो है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से हमें जल की प्राप्ति होती है, इसका एग्जाम्पल है। उसी तरह हम लोग थोड़ा इसमें और कंटेंट से इसको क्या क्या बोला जाता है, थोड़ा बात को समझना है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट्स आती है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कहलाता है। देखिए इधर वाला क्या बोला जाता है, इधर वाला जितना होगा हमको जो है कि आप लोगों को इसको बोलना पड़ेगा, या तो इसको बोलते हैं प्रतिकारक, या अभिकारक, इसको बोलते हैं इधर वाले को उत्पाद या प्रतिफल। ठीक, याद रखिए, इधर वाले को बोलेंगे प्रतिकारक बोलेंगे या अभिकारक बोलेंगे, इस साइड वाले को बोलेंगे प्रतिफल बोलेंगे। ये आपके जो है कि बायां साइड हो गया, इधर दायां साइड चलता है। ठीक है, हमेशा देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस लोग समझना है कि प्रतिकारक क्या होता है, प्रतिकारक या इसको बोलाता है अभिकारक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। थोड़ा समझ लिए ये क्या कहलाता है कि रिएक्टेंट क्या कहलाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, यही है रासायनिक अभिक्रिया से हो रही। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को या पदार्थों को, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या पदार्थों को क्या कहेंगे, प्रतिकारक अभिकारक कहेंगे। ठीक, बात आप लोगों को याद आ गई होगी। रासायनिक अभिक्रिया में ये भी लिख सकते हैं हम लोग, जिस लोगों को समझ आया लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने
वाले तत्वों या पदार्थों को क्या कहते हैं? प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। और देखिए नोट में याद रखेंगे, थोड़ा भूल गए थे पहले, आप लोग थोड़ा याद रखें कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया रहता है तो उसको तीर चिन्ह द्वारा जो है कि सूचित करते हैं। ऐसे अगर जो है जहां भी चिन्ह लिखेंगे समझिएगा रासायनिक अभिक्रिया का है चिन्ह है। ठीक, अब बात याद रखना है कि इधर वाले इसको बाया साइड प्रतिकारक या अभिकारक को रासायनिक जो है कि अभिक्रिया के किधर रासायनिक समीकरण के तीर के चिन्ह के बाया रखा जाता है। ठीक है, याद रखना है। अभी यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ा याद रखना आप लोगों को कि प्रतिकारक को हमेशा रासायनिक समीकरण के चिन्ह के बायां ओर रखा जाता है। ठीक, इसको तीर के किसके ओर रखा जाता है? तीर चिन्ह के हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, याद रखना है आप लोगों को। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट चलते हैं कि हम लोग को ये समझना है कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट मतलब होता है कि प्रतिफल क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में देखिए प्रतिफल क्या कहलाता है, यानी उत्पाद क्या कहलाता है। उत्पाद के बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। ठीक है, उत्पाद क्या कहलाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेने के पश्चात जिन पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। फिर से याद रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल या इसको बोलते हैं उत्पाद, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब ये बताइए कि किसी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी वाला ये पूछता है, मालिक कंपनी का होता है तो उस मैनेजर से पूछेगा कि बताइए कि सामान कितना प्रोडक्ट हुआ है, कितना सामान बना हुआ है आज। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पन्न होना, कितना जो है कि सामान जो है कि उपज हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले न्यू पदार्थ को, नया पदार्थ को क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है। लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल को हमेशा
हमेशा तीर चिन्ह के दाईं ओर रखा जाता है। ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। हमेशा जो है किसको रखा जाता है, दाईं ओर रखा जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा प्रतिकारक या अभिकारक कहलाएगा। जो नए पदार्थ का निर्माण करेगा उत्पाद कराएगा, जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। सिंपल से आप लोगों को बात याद रखना है, कोई जो है कि वो स्नान तोड़ने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या क्या बातें आप लोगों को याद हो जाती है, ये थोड़ा बहुत सिंपल सी बातें हैं, आप लोग याद इसको कर सकते हैं, बहुत आसान तरीक़ों से याद कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। देखिए यहाँ से मान लीजिए कि लोहा को आप लोग जो है कि सल्फर के साथ रिएक्शन किया जाता है तो क्या बनता है, लौह ऑक्साइड, लौह सल्फाइड, ठीक है। इसे बात याद रखिए। ये जो है कि दोनों मिलाकर इधर जो है कि ये हो गया बायां साइड आपका, ये इधर वाला हो गया दायां, इधर वाले को बोलेंगे, दोनों को मिला के बोले हम लोग प्रतिकारक या अभिकारक। इधर वाले को बोलेंगे हम लोग प्रतिफल या बोलेंगे उत्पाद। यही कंडीशंस आप लोग को याद रखने हैं। इन सारे तमाम बातों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक, क्योंकि ये सारी जो है चीज़ें आगे जो है कि काम आने वाली हैं आप लोगों को। मैं बहुत ही अच्छे तरीक़ों से आप लोगों को पूरा जो है कि डिटेल से बताने वाला हूँ इसके बारे में। छोटे हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग जो भी पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए। आप जो है कि अपना फेयर बना लीजिए, एक अच्छा से कॉपी रखिए, उसमें फेयर इतनी सारी बातें मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ। एक जो है कि नोट्स कॉपी आप लोग बनाकर अच्छे तरीक़ों से उसको जो है कि लिख कर आप लोग रखिए, ठीक। मैं जो है कि हमेशा मैं आप लोगों को इतने जो है कि अपने तरीक़ों से समझाने का प्रयास करूँगा, सरल से सरल तरीक़ों से समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि आप लोगों को एकदम जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम माइंड में 95% आप लोगों को एकदम जो है कि दिमाग में आ जाना चाहिए। मैं ऐसा प्रयास करूँगा आप लोगों को, हमेशा जो है कि मेरा प्रयास यही रहेगा आप लोगों के लिए, ताकि जिस तरह आप लोग जो है कि समझने का प्रयास करेंगे मैं उस तरह समझाने का आप लोगों को प्रयास करूँगा, ठीक है। कोई जो है कि डिफ़िकल्ट नहीं है, बशर्ते आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं हमेशा आप लोगों को जो है कि अच्छे से गाइड करूँगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इसमें और कंडीशनें बनते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिकारक या विकारक बोलते हैं, इधर वाले को बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं, ठीक। उसके बाद कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं, इसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अब थोड़ा सा देखिए, हम लोग को बात याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता थोड़ा याद रखना है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, क्योंकि भाई रासायनिक अभिक्रिया तो इनकी विशेषता क्या है, कुछ बातें इनमें जान लेते हैं हम लोग। इनमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इनका विशेषता क्या है। कुछ तो समय जो है कि कोई भी व्यक्ति होता है तो कुछ न कुछ उसमें जो है कि विशेषता रहती है हर एक व्यक्तियों में, ठीक है। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया है तो इसमें विशेषता क्या चलता है। चलिए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषता है। पहला ये कंडीशन इसमें होता है कि इसमें रंग में परिवर्तन। पहला क्या आ जाएगा, रंग में परिवर्तन। अब ये बताइए, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, जब कोई भी तत्व को आपस में मिलाते हैं तो उसके कलर में क्या आ जाएगा, चेंजिंग आ जाता है।
जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग दूध को गर्म करते हैं, ठीक है, दूध प्लस चीनी को मिलाते हैं। दूध और चीनी के दो तरह के जो है कि उसमें पदार्थ होंगे, ठीक है। दोनों को जब मिलाया जाता है, मिलाकर उसको हीटिंग किया जाता है, गर्म किया जाता है, अधिक ताप पर जब उसको गर्म कर दिया जाता है तो क्या होता है कि उसके कलर में चेंजिंग आने लगता है। उसके जो है कि कलर क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन हो जाते हैं। यानी कोई भी वस्तुओं को जब जलाया जाता है तो उसके कलर में क्या होता है, परिवर्तन आ जाते हैं, चेंजिंग हो जाते हैं, ठीक है। ये बात है पहला। उसके क्या, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन उसके रंग में, कलर में क्या आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आ जाएगा ताप में परिवर्तन। दूसरा क्या आ जाएगा, ताप में परिवर्तन। यदि रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, यदि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें ताप में वृद्धि हम लोग करते हैं, ठीक है। यदि रासायनिक अभिक्रिया में ताप में वृद्धि कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के ताप में वृद्धि कीजिएगा तो वो जल्दी जल्दी संपन्न हो जाएगी, ठीक है। यानी मान लीजिए कि हम कोई वस्तु को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, कोई वस्तु को गर्म कर रहे हैं, यदि खूब हीटिंग कर दिया जाए, उसको खूब जो है कि हीट उसको अधिक मात्रा में दे दिया जाए तो क्या होगी, वो अधिक जो है कि क्या हो जाएगी, अधिक जल्दी गर्म हो जाएगी। अब जो है कि तीसरा नंबर है कि अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कहने मतलब है, बताइए कि हम लोग बड़ा से कोई वस्तु को क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं, जलाते हैं, ठीक है। उसकी अवस्था में तीसरा ये है, उसकी विशेषता है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यदि जो है कि बहुत सारे बड़े वस्तु, मान लीजिए कि हम लोग पुअरा है, पुअरा को हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, तो पुअरा जल कितना होता है, कम होता है, मतलब कि जब उसकी अवस्था में क्या होता है, चेंजिंग होता है। किसी भी वस्तु को हम लोग बर्निंग करते हैं, जलाते हैं तो क्या होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि उसकी अवस्था में कमी हो जाना, परिवर्तन हो जाना। या देखिए इस बात। चौथा है कि अवक्षेप बनना। अवक्षेप का बनना। अवक्षेप मतलब देखिए क्या होता है, अवक्षेप मतलब होता है राख, शेष भाग। मतलब कि कोई भी जो है कि पदार्थ को जलाइएगा तो उसका कुछ जो है कि हिस्सा जो है कि जलने के पश्चात जो है कि रह जाता है। मान लीजिए हम लोग पेपर जलाते हैं या कोई किसी चीज़ को वस्तु को जलाते हैं तो कुछ राखें बच जाती है, उसी को बोलते हैं अवक्षेप। किसी रासायनिक अभिक्रिया जो होगा तो लास्ट में क्या होगा, अवक्षेप, कुछ हिस्सा उसका बच जाता है जलने के पश्चात, ठीक है। पांचवा देखिए क्या होता है, गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति मतलब कि कोई भी पदार्थ होगा जिसको हम लोग जलाएंगे या वो रासायनिक अभिक्रिया करेगा, ठीक है। कोई पदार्थ होगा जो रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो उसमें आप लोगों को निश्चित ही जो है कि गैस की प्राप्ति होगी, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, कोई भी जो है पदार्थ होगा उसको जलाइएगा तो उसमें क्या होगा, गैस की प्राप्ति होगी, ठीक। और उसके बाद मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो है कि ये आज वाला लेक्चर आप लोगों को अच्छे तरीकों से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद जो है कि मैं आप लोगों को बार बार अनुरोध करता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए ज़रूर, और अपने मित्रों के पास जो है कि इतना शेयर कर दीजिए कि सारे वो लोग भी जो है कि पढ़े देखे कैसे जो है कि पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों का तो थोड़ा सा प्रयास जो है कि हमारा मनोबल कितना बढ़ा सकता है। इसलिए मैं आप लोग बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों के पास हमारी वीडियो पहुँच रही है जो है कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है। और उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।